बेटा वेक्टर चैप्टर काइनेमेटिक्स में नहीं, हर चैप्टर में यूज आएगा, हर चैप्टर में बेटा यूज आएगा, काइनेमेटिक्स नहीं सारे चैप्टर में यूज आएगा। अब देखो क्या है, किसी बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो वो फिर बार बार जब यूज होएगा ना, जैसे अभी आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, ये डॉट प्रोडक्ट जब बार बार यूज होगा तो अल्टीमेटली आपको फिर ये चीज समझ आ ही जाती है, ठीक है। तो चिंता मत करो बेटा, बस आप नोट्स रिवाइज करो 2-3 बार, वो खुद हो जाता है बेटा। आप इतना सीरियस लेते हो, मेरे को कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, सर मेरे से इतने ही क्वेश्चन हुए, मेरे से। यार कुछ नहीं है, अभी तो इनिशियल, वो भी ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी आप बस टच में रहो और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतनी बेटा आप नोट्स को रिवाइज करो और कंसेप्ट को समझो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आ जाओ, बाद में बातें करेंगे। डरो मत बेटा, अभी तो इनिशियल है, हो जाएगा, आप चिंता ना करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, विश्वास रखो आप। चलो अब देखो, हमने क्या किया था, कंपोनेंट फॉर्म, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस किया था, इन प्लेन किया था। तो उसमें आपने देखा था आई कैप जे कैप के कैप में होता है वेक्टर। फिर आपने कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना सीखा था। ऐड में क्या किया आपने, आई को आई से, जे को जे से, के को के से ऐड किया। सिमिलरली अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, आई को आई से सब्ट्रैक्ट किया, जे को जे से, के को के से। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? क्या बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड निकालना कंपोनेंट फॉर्म में कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब मैग्नीट्यूड भी निकाल पाते। फिर डॉट प्रोडक्ट आपने सीखा, डॉट प्रोडक्ट में भी बहुत सिंपल है, सीधे आई के कंपोनेंट को आई से, जे से के को के से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं। और सिंपली वहां पे कोई वेक्टर नहीं आता है क्योंकि ए डॉट बी हमें स्केलर देता है। तो ये चीजें आपने सीखी थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट बच रहा है इसका बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। बेटा कंपोनेंट वही होता है जो रेजोल्यूशन है ना, आई कैप जे कैप के कैप में, जैसे कोई वेक्टर जैसे दिया था मैंने आपको, मान लो ये कोई वेक्टर है, इसको आप रिजोल्व करोगे एक्स वाई और जेड एक्सिस में, ठीक है। तो वो जो इसके प्रोजेक्शंस होते हैं उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट। मैंने बोला था ना बेटा, इसको तीनों नाम देते हैं, चाहे आप प्रोजेक्शन बोलो, रेजोल्यूशन बोलो या कंपोनेंट बोलो, वही होते हैं कंपोनेंट। जैसे अगर मैं आपको, ओके, जैसे बेटा मैंने आपको एक वेक्टर ए दिया 3i कैप + 4j कैप, जैसे ये वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है, इसका एक्स में जो कंपोनेंट है वो 3 है और वाई में कितना है, 4 है, यही मतलब होता है, यही होता है कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है बेटा। चलो, तो कंपोनेंट फॉर्म, रेजोल्यूशन बोलो, कंपोनेंट बोलो, मैंने पहले ही बोला था ये प्रोजेक्शन रेजोल्यूशन कंपोनेंट एक ही बात होती है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है बेटा, इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। एडिशन भी सीख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, डॉट प्रोडक्ट भी सीख लिया। अब हमारे पास लास्ट बच रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है बेटा जी। वैसी वही करूंगा मैं, देखो मैं एक वेक्टर लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। बी वेक्टर ले लिया मैंने बेटा, बी एक्स आई कैप, बेटा ये बहुत बार यूज होता है ए क्रॉस बी वाला, ठीक, ठीक है, क्वेश्चनों में, तो ध्यान से देख लेना, प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, ठीक है। ऐसे मैंने दिया, मैंने हर जगह जब मैंने ऐड किया था उस टाइम में भी जनरल यही दो वेक्टर लिए थे, सब्ट्रैक्ट किया उसमें भी यही जनरल वेक्टर लिए थे, डॉट प्रोडक्ट किया था उसमें भी हमने यही दो जनरल वेक्टर लिए। तो और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने दो जनरल वेक्टर लिए, एक ए लिया एक बी लिया। ए के कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जेड, बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। क्या इसमें किसी को दिक्कत? जल्दी जल्दी बताओ, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? आज बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, आपके क्वेश्चन की, है ना, क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ए क्रॉस बी करना है आपको, देखो बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट किया था वैसे ही कर लो। क्या करोगे? अच्छा पहले ये बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी। क्रॉस प्रोडक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं? वेरी गुड, है। तो मैं पहले इसको इन तीनों से करूंगा, फिर इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में किया था बेटा, एज इट इज मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हो जाए, होने दो। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में लेंथी हुआ था, यहाँ पे भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आंसर फिर लास्ट में उतना लेंथी नहीं आएगा, उसको हम थोड़ा कंप्रेस करेंगे। देखो बेटा, पहले ए एक्स को कर लो इन तीनों से, तो पहले इसको इससे करेगा तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, कल भी किया था आपने ऐसा ही, आई क्रॉस आई। क्या मेरी बात क्लियर है?
क्या ये पॉइंट सबको क्लियर आ गया समझ? ए कंपोनेंट को कंपोनेंट से और आई क्रॉस आई, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब इसको बेटा इससे तो क्या आएगा बताओ, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, क्या मेरी बात क्लियर है? आएगा कि नहीं बेटा दूसरे से? हाँ सर यही आएगा। अब इसको तीसरे से, क्योंकि एक एक को हम खत्म करेंगे, पहले इसको ए एक्स बी जेड और ये क्या है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, चलो बढ़िया है, एक का काम हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है हाँ या ना लिखो, अगर किसी को दिक्कत है तो वो बताओ। दिक्कत है किसी को बेटा जी? नो मतलब बेटा कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आपको फिर दिक्कत होती है अप्लाई करने में ना क्वेश्चनों में। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, वो जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, जो आपके बुकलेट में क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब वही क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम तक। जब आप एग्जाम जाओगे ना मेंस देने या नीट देने, वही क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है आपको, मतलब वही 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 उन्हीं क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। हाँ बेटा मुझे पता है, वो मैं आपको दूर कराऊंगा क्वेश्चंस, हम कोई दिक्कत नहीं, कल का भी लेक्चर पूरा होगा डिस्कशन, फिर हम मंडे का भी लेक्चर डिस्कशन में कर देंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके पूरे कर देंगे, ठीक है। ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड लिखा आपने, और ये हो गया आपका पहला वाला। अब दूसरे वाले को तीनों से करो, प्लस ए वाई, खुद करो बेटा, ए वाई बी एक्स जे डॉट जे क्रॉस आई, ठीक है। और ये ध्यान से लिखना, जे क्रॉस आई ही लिखना, आई क्रॉस जे अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे इज नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई, ठीक है। तो अगर ये जे है ये आई है तो आपको अकॉर्डिंग लिखना है जे क्रॉस आई, जैसे यहाँ पे लिखा आपने आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए वाई बी वाई, यहाँ पे क्या आएगा जे क्रॉस जे, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जे कैप क्रॉस जे कैप। इसको फिर इससे कर लो बेटा, क्या आएगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड क्या आएगा, ए वाई बी जेड के सामने जे क्रॉस की, जे क्रॉस के, ठीक है। अरे कल भी मैंने थोड़ा कर लिया था, फिर गलती कहीं पे आप देख लेना, कहीं मैं गलती ना करूं, ठीक है, कैलकुलेशन में। प्लस तीसरा ये वाला ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स क्या आएगा बेटा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, इसको इससे तो क्या आएगा प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक है जी, यस। प्लस कई बच्चों ने किया है, वेरी गुड बेटा, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के क्रॉस के क्रॉस के, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मतलब पूरा हो गया, हाँ लेंथी हो गया थोड़ा, तो टफ तो नहीं है ना। इसको इससे इसको इससे इसको इससे फिर इसको तीनों से इसको तीनों से कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा एक बात सुनो, अब वो शॉर्ट ट्रिक आपको याद कराऊंगा मैं, मैंने ऐसे बोला था, अगर ये आई, अगर ये जे और अगर ये की, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, याद है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव लेना। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब वो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो बेटा। बताओ आई क्रॉस आई कितना है, ये तो पता ही आपको, व्हाट इज आई क्रॉस आई? जीरो, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा जीरो। व्हाट इज जे क्रॉस जे? ये भी जीरो हो जाएगा। व्हाट इज के क्रॉस के? तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तीन तो जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ना डॉट प्रोडक्ट में ज्यादा जीरो हुए थे, पर यहाँ पे जीरो कम हुए, क्योंकि यहाँ पे आई क्रॉस आई ही जीरो होता है, वहां पे आई डॉट आई वन होता था, और आई डॉट के वगैरह बाकी सब जीरो होते थे, ठीक है। चलो सर सही है, अब सारे देख लो। बताओ, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये चलो इसको मैं थोड़ा कंप्रेस करूंगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखिए, ये मुझे काम आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। आपने तो लिख लिया होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, अब क्या करोगे, ये तो आपने लिख लिया, थोड़ा और, सॉरी,
चलो इतना तो दिख रहा है बेटा, ठीक है सर, चलो ठीक है, आ जाओ अब बेटा, वापस आ जाओ। चलो देखो देखो बेटा, अब ए क्रॉस बी, अब सबको आराम से लिखो। अब देखो ए क्रॉस बी, एक एक को लिखो। अब देखो ये तो 0 हो गया, चलो इसको छोड़ दो। ए क्रॉस बी वाई आई डॉट जे, आई डॉट सॉरी आई क्रॉस जे, क्या होता है आई क्रॉस जे? के कैप। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्रॉस सॉरी ए एक्स बी वाई के कैप, क्या लिख सकता हूं? क्योंकि देखो बेटा, देखो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है, आई क्रॉस जे, तो के आएगा आई क्रॉस जे, के आएगा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है। ठीक है, मैंने लिया ए एक्स बी वाई के कैप, हो गया इसका ये वाला। अब इसके बाद ये वाला आ जाओ, प्लस ए एक्स बी जेड, प्लस माइनस पता नहीं क्या लगेगा वो हम देखेंगे। ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, देखो बेटा ये तो आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, देखो आई क्रॉस के ये रहा, तो ये आएगा माइनस जे कैप बेटा, माइनस जे कैप। वेरी गुड तीशा, वेरी गुड बेटा। प्लस फिर ये माइनस आएगा ए एक्स बी जेड आई जे माइनस जे कैप, ठीक है, मतलब जे कैप, माइनस मैंने बाहर लिखा, कोई दिक्कत? ए एक्स बी जेड जे कैप, ए एक्स बी जेड जे कैप, माइनस था तो माइनस इधर लिया, कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत इसमें? हाँ या ना तो लिखो बेटा जी, दिक्कत किसी को? आपके तो नो। तो मतलब आई, देखो बेटा क्लॉकवाइज मैंने बोला नेगेटिव लेना है, तो आई क्रॉस के जब करोगे तो जे आएगा, माइनस जे आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में माइनस लेते हैं तो माइनस जे आ गया। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद इस पे आ जाओ, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स को रहने दो अभी। जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस के आएगा, माइनस के क्या? वेरी गुड, तो ये आएगा माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स जे के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए वाई बी एक्स के कैप। माइनस के क्यों आया? क्योंकि आप जे क्रॉस आई कर लिया, जे क्रॉस आई तो क्लॉकवाइज चले तो माइनस के आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला भी हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर आ रही। अब ये वाला, चलो ये वाला, तो इसमें क्या है? जे क्रॉस के, देखो कहाँ है जे क्रॉस के? जे क्रॉस के, ये तो प्लस आई आएगा, प्लस आई क्या? वेरी गुड, तो ये आएगा फिर प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड आई क्या, प्लस वन आएगा। ठीक है, प्लस क्यों आएगा? जे के, जे क्रॉस के आई, एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस के आई। ठीक है, सही है, तो ये वाला भी हो गया। अब कौन बचा? अब दो बच गए ना, एक दो तीन चार आ गए, एक और दो बच। अब इस पे आ जाओ बेटा, के क्रॉस आई, बोलो 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 बोलो, के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई, यही तो पॉजिटिव जे आएगा कि नहीं? जे कैप, वेरी गुड, तो प्लस आएगा ए जेड बी एक्स पॉजिटिव जे कैप। ठीक है, वेरी गुड, तो ये भी हो गया। अब लास्ट वाला ये ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्लॉकवाइज आ गए तो माइनस आई आएगा, माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप आएगा। वेरी गुड, तो ये बचेगा माइनस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, मतलब वो पहले है। क्या सबको ये क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है तो बताओ, अब इसमें नहीं होनी चाहिए दिक्कत कहीं पे भी। ठीक है, हाँ बेटा बताओ, क्या 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 कह रहे हो, पूछो। नो प्रॉब्लम, चलो आ जाओ। तो ए क्रॉस बी, अब देखो आई, देखो आई वाले अलग कर दो, जे वाले अलग कर दो, के वाले अलग कर दो, मतलब क्या हुआ? ये के वाला है, आई वाला कहाँ कौन है? ये आई वाला है, इनको अलग कर दो, दोनों में आई कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा? देखो ए क्रॉस बी अगर आप देखोगे बेटा तो क्या आएगा? इसमें और इसमें जब आई कॉमन निकालोगे, आई कॉमन निकालो तो बचेगा क्या? ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या सही है? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। बेटा कल तो डॉट प्रोडक्ट था, क्या पूछ रहे थे? कल तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, कल हमने कंपोनेंट, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, कल तो डॉट प्रोडक्ट किया था, तो अलग आएगा ना, क्योंकि आई डॉट आई अलग होता है, आई डॉट जे अलग होता है, आई क्रॉस आई और आई क्रॉस जे में अंतर है बेटा, तो अलग ही तो आना है।
ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं आज, इसलिए इतना ज्यादा हुआ ये लेंथ। ठीक है, तो आई कैप मैं इसको शॉर्टकट में भी बता दूंगा आपको, है ना, एट द एंड। तो आई कैप कितना आ गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वाला आई हो गया। अब जे भी कॉमन निकालो, जे इसमें और इसमें जे कॉमन निकालो। तो अगर आप प्लस जे कैप निकालोगे कॉमन, तो बचेगा क्या, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ठीक है बेटा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया प्लस जे। प्लस के करो, के भी कॉमन निकालो, किस किस से के निकालोगे, इससे और इससे, इन दोनों से के कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, हाँ, माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स। ये सबको समझ आ गया कि नहीं आया, यही आपका फाइनली रिजल्ट आया बेटा ए क्रॉस बी का। सर इतना बड़ा रिजल्ट हम कैसे याद रखेंगे, हमें इतना रिजल्ट बड़ा याद नहीं होगा, मुझे भी पता है बेटा आप इतना बड़ा रिजल्ट याद नहीं रखोगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है डायरेक्ट। बट ये आपको आना चाहिए, कंसेप्ट बेटा आना चाहिए पहले, उसके बाद क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने पूरा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कर लिया, पूरा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई क्या होता है, कैसे होता है, पूरा उनको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो मतलब ये हुआ, जो आपके पास रिजल्ट आया उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया आपके पास बेटा, वो आया कितना, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ठीक है, प्लस आ गया बेटा जी ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, और प्लस आ गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, ये आपको फाइनली ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया आपका। ये वेक्टर ही आना था या नहीं आना था बेटा, वेक्टर ही तो आना था, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर देता है बेटा। दो, अगर मैं आपको वेक्टर ए दे दूं, वेक्टर बी दे दूं, आप उनको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास वेक्टर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ आई, आई कैप जे कैप और के कैप, वही तो वेक्टर हो गए ना, इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गया, ये हमने बहुत लेंथी मेथड से करा। अब हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कैसे वो मैं बता दूंगा। क्लियरली विजिबल नहीं है, कहाँ क्लियरली विजिबल नहीं है बेटा, फिर तो आपको नोट्स भी मिलते हैं, उससे फिर देख लेना। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दिक्कत लगेगी। वैसे यहाँ पे तो दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, क्लियर है, तो बेटा यहाँ वाला ये, इसके बाद तो आप खुद भी लिख सकते हो इसको। ओके बेटा, ठीक है, तो ये वाला हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास ए क्रॉस बी आपने निकाल दिया, थोड़ा लेंथी हुआ सर, थोड़ा शॉर्ट दिखाओ इसको, ये हमें याद नहीं रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपको याद रखना भी नहीं है। अब देखो इसको शॉर्ट कट में कैसे करेंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट में, शॉर्टकट कैसे करेंगे इसको। ठीक है, शॉर्टकट कैसे निकालेंगे इसका, उसको हम बोलते हैं बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है बेटा, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको यूज करने के लिए, ए क्रॉस बी निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखो कैसे, शॉर्ट में देखो बेटा कैसे करना है, और ये याद रखना है आपको, जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो याद रखो। ठीक है, नोट कुछ नहीं किया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना आराम से। अब देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म शॉर्टकट में कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, देखो एक बात सुनो, बड़ा सिंपल है, बट मैंने पहले ही कहा शॉर्ट ट्रिक है तो याद रखना पड़ेगा तेरे। ठीक है, नहीं तो ये जो मेथड किया है यही अप्लाई कर लियो। ठीक है, चलो, अगर कोई बोलेगा सर मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं करूंगा यूज, आई कैप जे कैप, इसी को हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। जो बेटा नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स बहुत पढ़ना है अगले साल +2 में, है ना, मैथ्स में, फिजिक्स में नहीं। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप उनको फिर समझ आएगा उस टाइम हमने क्या किया। अभी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है मुझे। क्या निकालना है बेटा, ए क्रॉस बी, और ए वही है क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये आपके पास ए है,
और आपके पास बी वेक्टर जो है वो वही है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी है, एक ए है बी है। अच्छा, मुझे निकालना क्या है? ए क्रॉस बी। क्या निकालना है? ए क्रॉस डिटर्मिनेंट से। तो मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, उसके बाद क्या करो? अगर बेटा ए क्रॉस बी है, पहला जो वेक्टर होगा ना, उस वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स हो वो लिखो आई और जे और के अंडर। मतलब आई के अंडर आई वाला कंपोनेंट लिखो, दैट इज ए एक्स। वाई के अंदर उसका कंपोनेंट दैट इज ए वाई। और के अंडर लिखो इसका कंपोनेंट, ये ए वाई और ये ए जेड। ठीक है, ये ए वाई और ये ए जेड। ठीक है, और फिर बी वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो होगा उस वेक्टर के कंपोनेंट्स देखो अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो आई वाला बी एक्स लिखा, फिर बी वाई लिखा और फिर बी जेड लिखा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्या ये बेटा शॉर्ट में आ जाएगा आंसर? देख लो, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखो क्या करो, पहले आई कैप लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? आई कैप। जब आप आई कैप लिखोगे बेटा जी, उस टाइम इस कॉलम और इस रो को भूल जाओ। मतलब इस वाले हॉरिजॉन्टल रो और इस वर्टिकल कॉलम को भूल जाओ। भूल गए? भूल गए बेटा? जब मैंने आई यहां पे लिखा, इसको भूलना है, दोनों को। भूल गए? हाँ या ना तो लिखो यार, शॉर्ट ट्रिक भी आपको इसमें भी। यस, भूल जाओ इनको। उसके बाद क्या करोगे बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में माइनस लगाना है बस। तो क्या करोगे? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है? अरे हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, यस। तो ये बात आपको आ गई समझ। उसके बाद जे लिखो। अब क्या लिखो? जे लिखो। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे बेटा मैं माइनस जे लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैं आपको समझाऊंगा फिर, ये क्यों आप ऐसे ही याद रखोगे। आप प्लस माइनस प्लस ही याद रखो। पहले मैंने प्लस आई लिया, अब मैंने माइनस जे लिया। ठीक है, क्यों लिए ये मैं बता दूंगा आपको बाद में। अभी रुक जाओ आप एक सेकंड। तो माइनस जे, जब मैंने माइनस जे किया बेटा, उसके बाद इसका रो और इसका जो कॉलम है उसको भूल जाओ। इसका रो कौन सा है? इसका रो तो यही है, और इसका कॉलम कौन सा है? ये वाला। भूल गए इसको? क्योंकि जे वाले जे की जब बात करोगे ना बेटा, उस टाइम जे वाले कॉलम और जे वाले रो को भूलना है। भूल गए? भूल गए ना? हाँ सर, भूल गए हम। ये है ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे मानो। तो उसके बाद क्या करो? अब आपके पास क्या बचा? ये बचा ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। वापस यहाँ पे माइनस लगाना है जब ऐसे करोगे। तो क्या बचेगा? ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड बी एक्स ए जेड। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? पहले क्या किया? पहले आई लिया, तो आई वाले कॉलम और आई वाले रो को भूल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर जे वाला जब आएगा, जे वाला कंपोनेंट जब लिखोगे यहाँ पे इसके, तो जे कैप लिखा, इसके कॉलम और इसके रो को भूल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद प्लस के लिखो। लिखा? हाँ सर लिखा के। जब के लिखोगे उस टाइम उस टाइम बेटा इस वाले कॉलम और इस वाले रो को भूल जाओ। भूल गए तीसरे को? हाँ सर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मतलब वही मल्टीप्लाई फिर से वही करोगे। क्या? इसको इससे और इसको इससे, लेकिन बीच में क्या? माइनस। तो क्या आ जाएगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्या सबको क्लियर हुआ क्या किया मैंने? सर प्लस जे आएगा बेटा, प्लस जे नहीं, मैंने माइनस जे लिया। अब अगर आप इसको प्लस कर दोगे, फिर तो ये वाला पहले आएगा उसके बाद ये आएगा। रिजल्ट तो सेम है, बट शॉर्ट ट्रिक में हम ऐसे यूज करेंगे ताकि आप गलती ना करोगे। मुझे पता है बेटा वहां पे प्लस था ना, जब अगर आप इसको प्लस करोगे तो फिर ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, बाकी रिजल्ट सब सेम है। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। जब मैंने इसको माइनस किया तो आपको देखो रिजल्ट चेंज आया होगा। आपके जो इससे पहले वाला किया उसमें ये पहले आया होगा, माइनस ये आया होगा, तो उससे आपने माइनस बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है,
तो बट आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे यूज रखो। देखो मैंने क्यों बोला बेटा आप ऐसे यूज रखो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि बेटा आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे। इसको आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसको आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। भूल तो देखो जो वाली आपको रो और कॉलम छोड़नी है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा। आप कभी फिर कंफ्यूज होगा इसको पॉजिटिव ले लूं या इसको नेगेटिव ले लूं, बट आपको ये हमेशा ऐसे ही करना है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। मतलब ये वाला जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना ऐसे, इसको पॉजिटिव फिर इसको नेगेटिव, और हमेशा ऐसा ही करना है, इसलिए यहाँ पे माइनस जे लिया है। बेटा ये तो सबसे सिंपल ट्रिक है, इससे और कोई ट्रिक नहीं। ओके बेटा, अब देखो अगर नहीं आया क्वेश्चन समझ तो अब ये नहीं आई ट्रिक समझ तो ये क्वेश्चन में आपको पूरा अंडरस्टैंड होएगा। तो मतलब रिजल्ट ऐसे होगा, तो आप इसी रिजल्ट को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या करोगे आई के ये ऐसे जो आपका रिजल्ट था बेटा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि ये माइनस में प्लस कर दो, ठीक है, तो फिर बेटा ये वाला इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो मगर अगर आप प्लस बनाना चाहोगे तो ये बन जाएगा बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे फिर आएगा प्लस, ठीक है। अगर आप प्लस भी बनाना चाहोगे तो इनको इंटरचेंज करो बस, प्लस के कैप मतलब ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आ गए। वो क्या होता है कच्चा पक्का? अब क्वेश्चंस करो थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हो यार वो। चलो अब क्वेश्चन करो, आपको समझ आ जाएगा। देखो बेटा ए क्रॉस बी पे क्वेश्चन करेंगे। कई बच्चों को तो ऑल क्लियर हुआ, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। चलो बेटा 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 3 नहीं तो 4 करेंगे, आना तो है ही आपको, क्योंकि ए क्रॉस बी जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक तो मान लो कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लास्ट में नोट्स भी मैं फिर सेंड करता हूँ। डन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ए दे रखा है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है बेटा जी। हाँ सर सही है। आपके पास बी वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है बेटा जी। हाँ सर ठीक है। फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालो जल्दी। शॉर्ट ट्रिक ही लगाओगे, लॉन्ग तो बेटा बहुत दिक्कत करेगा। तो कैसे करोगे, देखो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट बनाओ, बना लिया सर। आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, लिख लिया सर। पहले इसके कंपोनेंट लिखो 2 3 4 लिख लिया सर, 4 6 8 लिख लिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। राहुल चौधरी 0, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। 2 3 4 4 8 6, ठीक है, ये लिख लिया आपने। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो पहले आई कैप ऐसे रहने दो, इसका कॉलम और इसका रो हटा दो ये वाला और ये हटा दिया सर, हटा दिया। अब क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 3 8 24 माइनस करो 6 4 24। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद माइनस जे कैप लिखो, हाँ सर लिख लिया। जे वाली रो और कॉलम को भूल जाओ, हाँ सर भूल गए। इस वाली रो और कॉलम को भूल जाओ। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ 2 × 8 16 माइनस 4 4 16, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद प्लस के कैप, ठीक है, ये ध्यान देना है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, मतलब पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। प्लस के कर लिया, इसके रो और इसको कॉलम को भूल जाओ, भूल गए, मतलब क्या हुआ इसके कॉलम और इसके रो को भूल गए, बच गए क्या 2 × 6 दैट इज 12 माइनस 12, मतलब यहाँ पे आ गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब नल वेक्टर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आ गया थोड़ा बहुत, ये बहुत जल्दी करोगे बेटा आप, मतलब इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, ये पहले लगता है आपको इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ये क्रॉस भी निकालने। पूरा आ गया। बच्चों को अभी भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा बेटा एक बात बताओ मेरे को इस क्वेश्चन में, अगर मैं आपको एक बात, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, देखो किसी बच्चे ने पहले मैंने लिखा उसने सीधे बोला 0, उसने कैसे बोला 0 आपको पता है कैसे?
वो नहीं बोलेगा, क्या नाम है उसका जिसने बोला था। देखो बेटा उसने क्या किया, देखो देखो देखो, उसने ऐसे यूज किया, क्योंकि उसका जो माइंड है ना थोड़ा ज्यादा सोचता है। देखो उसने कैसे सोचा, 2 4 3 6 4 8, ओहो उसने बोला अरे मैं तो लिख सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर। लिख सकता हूँ क्या ये, इन दो वेक्टरों को देख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ? चलो क्वेश्चन तो कर लिया हमने, यस क्यों लिख सकते हैं। देखो बी वेक्टर, मैं बी वेक्टर को 2 कॉमन निकालूंगा, अगर यहां से आप 2 कॉमन निकालोगे तो ये तो ए वेक्टर बन जाएगा, तो मतलब 2 ए वेक्टर बन गए। अगर आप 2 आई इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बेटा बी बन जाएगा, तो मतलब बी वेक्टर को आप लिख सकते हो 2 आई से ए वेक्टर। तो मैंने, अगर आपको याद होगा जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे मैं, तो मैंने उस टाइम बोला था अगर बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर एंड लेमडा इज पॉजिटिव नंबर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो आपको पढ़ाया जाता है ना वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप कंसेप्टों को बार बार यूज करोगे उधर इधर जहां। तो इसका मतलब लेमडा इज पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब बी इज पैरेलल टू ए। ओहो, अगर ए और बी पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0। अगर एंगल 0 होता है तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? वेरी गुड। तो मतलब आप डायरेक्ट बोलोगे ए क्रॉस बी नल वेक्टर के बराबर होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल। ये तो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट फॉर्म, ये हो गया लॉन्ग। अब आप पे डिपेंड है, आप ये वाला मेथड करोगे या ये वाला। जब बेटा आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है ना तो ये चीज आप सीधे स्ट्राइक करती हो। आप पहले ही देखोगे दो वेक्टर को अगर पूछ रहा है कि ये पैरेलल है एंटी पैरेलल है क्या है, आप सबसे पहले ये देखोगे ये पैरेलल तो नहीं है, मतलब ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वही वेक्टर तो नहीं बन रहा है, यहाँ तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्टकट में हो गया। ठीक है, चलो ठीक है बेटा जी। अच्छा, और क्वेश्चन कर लो बेटा, और एक क्वेश्चन ले लो। मान लो वेक्टर ए है आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और आपके पास वेक्टर बी है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। आपको a क्रॉस बी निकालना है, जल्दी करो बेटा, आंसर बोलो क्या आएगा। a क्रॉस बी करो जल्दी, फाइंड a क्रॉस बी। इधर नहीं देखोगे आप, थ्री फोर फाइव वन वन वन, ठीक। तो अगर मैं आई कैप लिखूं, अब देखो बार बार वो मैं नहीं करूंगा इसको और इसको ऐसे करो, नहीं। अब तो मुझे पता है, इसको बोल गया 4 - 5, 4 × 1 4, 1 × 5 5, बट यहाँ माइनस लेना होता तो माइनस लिया, माइनस जे कैप लिया तो इसको भूल जाऊं, 3 × 1 3 - 5 प्लस के कर दिया, ये और ये भूल गया तो बना 3 - 4, कितना आया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप। क्या सबका यही आ गया, आई प्लस माइनस आई प्लस 2j माइनस के। वेरी गुड शिवानी बेटा, माइनस आई या यस, ओके वेरी गुड बेटा, मतलब समझ आ गया। टफ थोड़ी है अब, है ना। तो अब ये वो नहीं करोगे आप बार बार ऐसे ऐसे, वो तो माइंड में ही सोचोगे आप, ये भूल गए 4 × 1 दिस इंटू दिस, बट इसको माइनस, फिर जब ये लोगे तो ये फिर इसको लोगे ये और ये, और हमेशा आपको यही मल्टीप्लाई करना है, ये और ये। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए माइनस जे ले रहा हूँ। हाँ बेटा माइंड में ही होगा, देखो जितना आपका माइंड डेवलप होएगा उतना हो जाएगा। हाँ आप तो इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। चलो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, थोड़ा क्वेश्चन लिखो, और एक क्वेश्चन लिखो बेटा। आपके पास दे रखा है वेक्टर ए दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी दे रखा है आपको 4j कैप प्लस 3k कैप, 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। आपको पूछा दीज आर द, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ए और बी, दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये सॉरी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये दो साइड ट्रायंगल के हैं। आपको पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो
फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकाल सकते हो? कईयों को तो याद ही नहीं होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या है, फिर कैसे कर पाएंगे वो? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जल्दी बोलो, जल्दी 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 करो बेटा, जल्दी करो। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया, एरिया वेक्टर नहीं पूछ रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा ये फॉर्मूला है, आपको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे ही याद रखना है, आई पहले, फिर माइनस जे, फिर प्लस के, ठीक है? ये याद रखना पड़ेगा आपको शॉर्ट ट्रिक, ये तो डिटर्मिनेंट है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, शायद मैंने आपको बोला था हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला। तो ए क्रॉस बी मतलब आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड करो, मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा ए क्रॉस बी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड 2 करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो मतलब आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, ठीक है? ए क्रॉस बी करने के बगैर काम नहीं चलेगा। 2 बेटा गलत है, शिवानी बेटा 2 गलत है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करोगे तो आई कैप जे कैप के कैप, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कितना है? 1 1 1, और ये कितना है? ये 4j है, तो मतलब 0i 4j 3 की। यहाँ पे अगर आपने 4 3 लिखा, अंडर रूट 26.2, वेरी गुड, वेरी गुड राहुल बेटा, सही है, दोनों का सही है बेटा जी, वेरी गुड, हाँ सही है। अब देखो आई जे के 111043, ठीक है? पहले निकालो कितना आ जाएगा, आप ही बोलोगी कितना आएगा? आई कैप, हाँ भूल जाओ, 3 माइनस 4 तो -1, डायरेक्ट लिखूं या पूरा ही लिखता हूँ? चलो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई कैप 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, माइनस जे कैप भूल जाओ, 3 माइनस 0 प्लस के कैप 4 माइनस 0, तो मतलब आपका आ गया माइनस आई कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? माइनस आई कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, वेरी गुड, यही आया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ए क्रॉस बी निकाला। अब ए क्रॉस बी अगर आ गया तो मैग्नीट्यूड निकालना कौन सी बड़ी बात है, कंपोनेंट फॉर्म में तो बहुत इजी है, सीधे कंपोनेंट्स का स्क्वायर कितना आएगा? -1 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा? प्लस यहाँ कितना है? -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है? तो कितना आया? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 9 प्लस 16, कितना हुआ? √26, ठीक है? तो ए क्रॉस बी आपने निकाला मैग्नीट्यूड, वो आया √26। बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होगा? वो वेक्टर थोड़ी होगा, वो तो कुछ वैल्यू होगा, तो √26 आया। तो अब आपको क्या निकालना था? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √26, तो आप लिखोगे √26/2 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बहुत जल्दी किया था क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है? तो ये अब पूरा पूरा समझ आने लगा। बेटा देखो मेरी बात सुनो, आप देखो टीचर जो होता है उसको पता होता है बेटा, अभी वैसे अगर ऑनलाइन नहीं होता है ना तो ये चीज नहीं होता आपके साथ। ऑनलाइन में बेटा अलग चीज होता है, ऑनलाइन टीचर भी समझता है क्या है बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चे बस समझता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इंटरेक्शन ज्यादा रहती है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बट फिर भी आपको जैसे अभी आप जैसे पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छा, मतलब आप बुकलेट एटलीस्ट कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात होती है ना, तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बेटा। चलो तो ये आगे ठीक है ना? ऑफलाइन बेटा अभी पता नहीं है, जब वो गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा वो आपके पास भी आएगा तो यहाँ पे भी पहुंच जाएगा, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है? चलो और एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा जी, चलो चलो चलो। अच्छा क्वेश्चन लिखो, आपके पास वेक्टर p है
किसके बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है जी, ये p दे रखा है, आपके पास q दे रखा है बेटा, q दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये दे रखा है। आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट दीज आर डायगोनल्स। P and Q are diagonal vectors. P and Q are diagonal vectors. Diagonals of parallelogram. ध्यान से देख लेना, मैंने adjacent sides नहीं लिखा। P and Q are diagonals of parallelogram. Find area of parallelogram. एरिया निकालो जल्दी, जल्दी निकालो एरिया। जल्दी, √24 डिवाइड बाई 2। वेरी गुड बेटा राहुल चौधरी, बेटा तूने असाइनमेंट भी बढ़िया किया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ शिवानी, हाँ सही है, वही है, पी क्रॉस डायरेक्ट आएगा बट हाफ आएगा। हाँ बेटा हाफ क्यों आएगा, क्योंकि ये डायगोनल्स है, अगर ये एडजेसेंट साइड्स होते, मैंने कराया था ये थ्योरी में। ठीक है, हाँ चलो, तो बेटा जी आपको क्या निकालना है, ये मैं इसलिए इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको पी क्रॉस क्यू की एप्लीकेशंस तो पता ही है, आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन भी, और पी क्रॉस क्यू की भी आपको क्या हो रही है, पी क्रॉस क्यू निकालने की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप पहले पी क्रॉस क्यू, क्योंकि आपको क्या निकालना है एक्चुअली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ, सॉरी हाफ कब होता है, जब क्या होंगे ये डायगोनल्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाफ पी क्रॉस क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर डायगोनल वेक्टर्स। ठीक है, अगर ये डायगोनल नहीं होते, एडजेसेंट साइड होते, तो तब आप डायरेक्ट लिखते पी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्टली। वेरी गुड बेटा, सब सही है, सबका आंसर सही है। तो आपने क्या किया, पहले पी क्रॉस क्यू निकाला। पी क्रॉस क्यू निकालने के लिए आपने क्या लिखा, आई कैप जे कैप के कैप। पी 5 4 3 3 2 1। ठीक, क्या आ जाएगा, आई यहीं पे रहने दो, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस जे कैप 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 प्लस के कैप 10 माइनस 12, 10 माइनस 12। बताना सही आंसर आया क्या, 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, यही आया था बेटा जी। यस सर, वेरी गुड। तो अब इसका आपको मैग्नीट्यूड पहले निकालो, तो P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 16 प्लस 4, तो √24, ये तो ये आ गया। अब एरिया किसके बराबर आएगा बेटा, एरिया, ये भी आपकी एक ऑप्शन होगी बेटा, मैक्सिमम यही करेंगे, वहां पे गलत होगा फिर आ जाएंगे घर पे देखेंगे आंसर की, बोलेंगे यार ये गलत हो गया। ठीक है, तो एरिया आएगा √24 डिवाइड बाई, ठीक, सबको समझ आया कि नहीं, ठीक है, चलो बेटा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। अरे हो जाता है बेटा, फिर भी यहाँ पे तो मतलब इतना ऑनलाइन सिस्टम में इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी वॉइस क्लियर, बाकी चीज, ये इतना मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रोवाइड कर पाएगा इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपके लिए तो दिक्कत ही नहीं है बेटा, देखो पूरा आपको अभी नोट्स मिल जाएंगे, मान लो किसी को घर पे दिक्कत हुई, अभी नेटवर्क वगैरह इशू हो रहा है तो, बट आपको तो दिक्कत नहीं है ना बेटा, क्योंकि मिल रहा है सब कुछ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, यूट्यूब पे भी मिलेंगे। ठीक है ना बेटा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आप ये एक्सक्यूजेस तो बना नहीं सकते। चलो अब देखो, अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस और ले लूंगा मैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। हाँ देखो, अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लो। चलो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट वाला। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो और एक, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ किसका,
वेक्टर दे रखा है आपको 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है किस वेक्टर पे? ऑन वेक्टर। इन क्वेश्चनों में आपको ज्यादा दिक्कत होती है, i माइनस 2j प्लस 3k, ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। ठीक है, कर सकते हो क्या? कोई बोल सकता है क्या? कर सकता है क्या कोई? हाँ बेटा बोलो, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। ओके, ट्राई कर लो जल्दी। चलो देखो, अब एक बात सुन लो, एक बार इधर देख लो बेटा, फिर कर लेना। माइंड में आ गया ना कैसे करूं? कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। देखो, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। चलो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो ये वेक्टर ए है, ये 2i प्लस 3j प्लस 2k, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बी मान लो, ये i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो मुझे निकालना ये है क्या? पहले ये बताओ, ये ए बी ही निकालना है क्या मुझे? हाँ या ना? देखो, अगर आप क्वेश्चन को बेटा ढंग से देखोगे ना, क्वेश्चन इजी होता है, बट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही समझ नहीं पाते हो कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। तो मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यही तो कर रहे थे हम जब प्रोजेक्शन 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 किया था हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी किसके बराबर होता था? आप बोलोगे वेक्टर और जिसके अलोंग, हाँ, वेक्टर डॉट बी के, बस ये करना है। तो आपको ए बी मिलेगा। और मैंने आपको बोला था इट इज प्रोजेक्शन लेंथ, ये स्केलर आता है, ये वेक्टर नहीं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू आएगा 2 3 4 8 ऐसा कुछ आएगा, वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट है बेटा। अब क्या करना है सर? हाँ सही है, ए वेक्टर तो पता है, डॉट करना है बी कैप से। बी कैप निकाल सकते हो? अरे सर क्यों नहीं निकाल सकते, हमें पता है बी कैप किसके बराबर होगा? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। क्या यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सबको पता है? क्या यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सबको पता है? यूनिट वेक्टर होता है बेटा वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर है। अब वेक्टर तो दे रखा है, मैग्नीट्यूड करना है बी का, निकालो बी का मैग्नीट्यूड निकालो। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे? बी का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी। अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो कितना आया? √14। √14, वेरी गुड। तो आप इसको लिख सकते हो बी वेक्टर, बी कितना है? i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइड बाय √14। आ गया बी कैप? हाँ सर आ गया। अब ए से डॉट कर लो, आंसर जो आएगा वही आपका प्रोजेक्शन लेंथ होगा, यहाँ प्रोजेक्शन होगा। ए बी निकालोगे, ए से डॉट करना है, ए कितना है? डॉट प्रोडक्ट कर पाओगे अब इस वेक्टर और इस वेक्टर को? यस, वेरी गुड। तो डॉट प्रोडक्ट करना है किसको? 2i प्लस 3j प्लस 2k, इसको डॉट करना है किससे? इस वेक्टर से। ये कितना है? i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइड बाई √14। ठीक है, तो इसको बेटा अगर आप करोगे i को i से, j को j से, k को k से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 इंटू 1 दैट इज 2, √14 तो नीचे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 डिवाइड बाई √14। ठीक है, तो मतलब ये आया 6 कट जाएगा, 2√14। 2√14 आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। क्या ये टफ क्वेश्चन था? क्या ये टफ क्वेश्चन था बेटा? नो अगर बेटा इसी क्वेश्चन में वो बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालो ऑन ए, क्या आपको दिक्कत होगी क्या? अब कभी कभी वो उसने ऐसे लिखा, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा है, इसलिए मैंने लिखा, तो आप परेशान हो जाते हो क्या है क्या? अरे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, क्या दिक्कत है? इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, जो आपकी मर्जी। ओके बेटा, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना भी चाहिए था, इसमें ऐसा कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है था नहीं। चलो लिखो जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस? और क्वेश्चन करोगे? चलो और एक क्वेश्चन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
फिर हमारे पास एक छोटे से टॉपिक 2 बच रहे हैं, इसमें वो भी करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका वेक्टर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोजेक्शन, ये तो कर लिया। आपके पास एक वेक्टर ए है, ये दे रखा है बेटा जी 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है, ये है किसके बराबर, 2j कैप प्लस 3k कैप, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड, बेटा ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसको आप कर ले, a प्लस बी डॉट a माइनस बी, कर लो, कर पाओगे, डॉट है ये बीच में, तब तक मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिखूंगा, कर लो आप इस क्वेश्चन को, कर लो जल्दी कर लो बेटा, चलो 2 क्वेश्चन करो। कौन सा, ये वाला, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड बेटा, 0 आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का इसका 0 आ गया आंसर। क्या किया आपने, a प्लस बी किया, पहले कर सकते हो, कंपोनेंट फॉर्म में दोनों दे रखे हैं तो जोड़ना है, a माइनस बी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर उनको दोनों वेक्टर आएंगे उनको डॉट करना है, तो बहुत सारे बच्चों का 0 आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, a एंड b का रिजल्टेंट निकालो, उसके अलोंग फिर यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, मतलब आपको आर कैप निकालना है, इसमें क्या निकालना है, आर कैप, और आर आपको दे रखा है किसके बराबर, a प्लस बी, कर लो दोनों, बताओ इसमें भी क्या आएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। चलो ये तब तक मैं करूंगा, इसका क्या आ जाएगा आंसर, पहले a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी कितना आएगा 2, बेटा ध्यान देना, ये i है ये j है, गलती नहीं करना है, तो 2i माइनस j, क्योंकि ये माइनस 3j, ये प्लस 2j, और प्लस 3k, ये आ गया आपका a प्लस बी। अब a माइनस बी 2i j माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5j, k तो माइनस 3k, ठीक है। अब डॉट करना है इनको, कर लो डॉट कर लो, 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस माइनस 9, 0 आ गया आंसर, ठीक है। कितना आया इसका आंसर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस आई कैप प्लस जे कैप बाई 8। चलो प्रीति का देखते हैं सही है क्या, मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या है, आंसर क्या है, आप कर लो। और किसी का आ गया बेटा वो वाला, 4i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई रूट 32, शिवानी अलग, और किसी का, सर मेरा भी यही, चलो देखते हैं फिर सॉल्यूशन। देखो बेटा पहले रिजल्टेंट निकालो, आर तो ए प्लस बी कर सकते हो आप, तो कितना आएगा ये 2 to 4i कैप प्लस 4j कैप, ये तो आर आ गया, सिंपल सी बात है, वेरी गुड, ये तो आर आ गया। अब आपको आर कैप निकालना है, वो होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, क्या दिक्कत है यार, आर तो दे रखा है 4i प्लस 4j डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज रूट 32। शिवानी बेटा यू आर राइट, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 4i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई रूट 32। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ बेटा सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके डीपीपी में होते हैं, बट वो आप वहां पे वो लैंग्वेज अलग होती है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे करो तो आपके लिए फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ओनली हिंट दे दो, सोल्यूशन मत भेजो, तो मैं उनको वॉइस मैसेज देता हूँ ऐसा करना है, वो फिर कर लेते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है, तो हो जाएगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनो पहले डीपीपी की, डीपीपी आपकी बेटा इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 and 7 दोनों, अब सर 2-2 क्यों दे रहे हो, 20 क्वेश्चन क्यों, क्योंकि बेटा आपका संडे भी आ रहा है बीच में, तो 6 और 7 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, बेटा डीपीपी वो मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। तो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 and 7, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है उनके पास तो मेडिकल की बुकलेट होगी, जो नॉन मेडिकल के हैं उनके बेटा ग्रुप में
डीपीपी की पीडीएफ भेजूंगा मैं, ठीक है। 6th और 7th इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6th एंड 7th। 6th बेटा डॉट प्रोडक्ट पे है और 7th किस पे है, क्रॉस प्रोडक्ट पे। इसके बाद कल बेटा आपका मैं ग्रुप में शेयर करूंगा टाइमिंग की। हाँ कल डाउट क्लास होगी बेटा कल, क्योंकि आपको संडे को टेस्ट है नहीं इस संडे, तो आप क्या वेक्टर के कल डाउट्स आप मेरे को जो भी अभी तक ये 7, एक तो ये 7 के साथ 7 तो नहीं, जितने भी अभी तक डीपीपी हो गए वो सारे जो भी आपको डाउट हो वो पूछ लेना बेटा, ठीक है। और भी आपको उसके बगैर भी कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, और मैं कल बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस फिर हो जाएंगे। मैं खुद ढूंढूंगा कुछ क्वेश्चन जो मतलब थोड़ा अलग तरीके से होते हैं, आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत टॉपिक एक बच रहा है हमारा, उसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम हमारा प्रूफ नहीं करना है, बस बोलूंगा मैं स्टेटमेंट क्या कहता है, और कभी कभी क्वेश्चनों को इजी करता है वो आप याद रखोगे। और आपको और एक टॉपिक है इसमें, दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो मैंने आपको बोला था, मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो वेक्टर यहाँ पे है ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट। तो वो चीज भी आपको मैं या तो मंडे या तो कल ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करते रहो, बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा आप, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना बेटा, पढ़ाई करनी है, दिमाग लगाना है, बट टेंशन नहीं लेना। अब टेंशन थोड़ी लोगे यार, है ना, छोटे बच्चे हो अभी। चलो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। कुछ कहना है किसी को तो कह सकता है। नहीं बेटा, सुबह बोर्ड यहाँ पे दिक्कत होती है, बोर्ड की है ना, बोर्ड सारे बिजी रहते हैं, क्लासेस कंटिन्यूअसली चलते हैं, तो शाम को ही लगेगी, सुबह नहीं लगेगी। शाम को मतलब दोपहर को ही लगेगी बेटा। सारे क्वेश्चंस थोड़ी हो जाएंगे, आप मतलब अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ माइंड अपना यूज करोगे, जिसमें आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को, कुछ नया सीखोगे। आपको देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं होंगे ये तो सर को भी पता होता है, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि ये बेटा मॉड्यूल है, ये ऐसा कोई मजाक चीज नहीं है ना। आप मॉड्यूल करोगे, मॉड्यूल करते करते ही बेटा आपके 2 साल हो जाते हैं, लग जाते हैं। तो फिर जो मॉड्यूल अच्छी तरह से करता है उसकी सिलेक्शन पक्की हो जाती है, ठीक है। तो आप चिंता ना करो, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, सारा दिन तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी आप ये अभी एक ही घंटा का क्लास लगता है, वरना 1.5 का भी लग सकता था, है ना। चलो ठीक है बेटा, ओके।